गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के एक नए लर्निंग वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसे सेटअप के बारे में बताऊंगा कि जिसके लिए आपको सुबह से ही मार्केट में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे वर्किंग है, आपका कुछ बिजनेस है, लेकिन फिर भी आपके पास दिन में थोड़ा सा भी टाइम अगर निकाल पाते हैं तो भी आप ट्रेडिंग को कर सकते हैं। और ट्रेडिंग को करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए और प्रीवियस डेटा आपका देखा हुआ होना चाहिए तो ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। इस सेटअप के ज़रिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दिन के किसी भी टाइम फ्रेम में जब भी आपके पास थोड़ा सा भी फालतू समय मिल जाता है, जब आपके पास एक्सेस टाइम है कि आप उसमें कुछ अपना रेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी आपके पास 10-15 मिनट का भी टाइम मिलता है, तो उस टाइम फ्रेम को भी आप किस तरीके से अपने अर्निंग में बदल सकते हैं, आप लोग किस तरह से मार्केट में आकर ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली एलटीपी कैलकुलेटर के द्वारा ही मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। इसमें हम एक डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करने के बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके से डाइवर्जन से डाइवर्जन का ट्रेड करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको करना है क्या है कि आप कभी भी जैसे आप इसको एलटीपी कैलकुलेटर को खोलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक हिस्टोरिकल डेटा दिखा हुआ आएगा, ये एचएस करके। आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे क्लॉक से बनी हुई है। हिस्टोरिकल डेटा में आप आ सकते हैं और हिस्टोरिकल डेटा में आने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस किसी भी डेट का आप चाहे तो यहाँ पर चार्ट निकाल सकते हैं। उसमें हम उसको आज थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे क्या हमारे डाइवर्जन से डाइवर्जन वाले ट्रेड हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं, कितने कम समय में हम उन ट्रेड को ले सकते हैं। ट्रेड का जो बेसिकली रूल ये रहता है कि आपके पास जब भी आपको टाइम फ्री मिलता है आप आके इसमें ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो क्योंकि आपने प्रीवियस एनालिसिस ज़्यादा कुछ की नहीं है, प्रीवियस डेटा कैसे मूव किया है उसके बारे में भी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जो ये डाइवर्जन से डाइवर्जन के ट्रेड होते हैं ये थोड़े रिस्की ट्रेड होते हैं। इसको आप मान के चलिए 50-50 चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, है ना। तो आपको क्या करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि बीच में आते साथ कहीं से भी कॉल पुट को कर लेना है। इसमें भी हम अपने वैल्यूज़ का वेट करते हैं। वैल्यूज़ के आने की वजह से हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम उस डाइवर्जन का वेट कर रहे होते हैं कि जहाँ से मार्केट को पलटना होता है, उसको रिवर्सल देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ऐसे रैंडमली निफ्टी में कोई भी डेट पिक करेंगे और देखते हैं कि हमारा किस तरीके से इसमें ट्रेड किया जा सकता है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। इन एग्जाम्पल के बेसिस पे आप बैक टेस्टिंग करके देखिए। कम से कम 1 महीना 2 महीने की बैक टेस्टिंग के बाद आप ये देख पाएंगे कि ये छोटे से टाइम फ्रेम में किया गया आपका ट्रेड भी आपको प्रॉफिटेबल ला सकता है। इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ज़्यादा इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना है कि मार्केट में पहले क्या हो चुका है, शिफ्टिंग हुई है, क्या हुआ है। यहाँ पे कोई मैजिकल लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको 2 डाइवर्जन की वैल्यू को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। अगर डाइवर्जन जो भी आपको पहले मिल जा रहा है आपको उस डाइवर्जन पे ट्रेड करना है और दूसरे वाले को स्किप कर देना है ना। तो चलिए एक थोड़ा सा इसमें टेस्ट करके देखते हैं। आप हिस्टोरिकल डेटा में आएंगे सबसे पहले और हिस्टोरिकल डेटा में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेट को चुन सकते हैं। अभी ये लेटेस्ट अभी चल रहा है, हम काफ़ी पुराने से लेके चलते हैं। हम चलते हैं लास्ट ईयर का कुछ डेटा उठा लेते हैं। हम चलते हैं लगभग यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम चलते हैं यहाँ पर, चलिए ये देख लेते हैं अक्टूबर 2024 से देखना शुरू करते हैं। 30 अक्टूबर 2024 का अगर हम डेटा उठाते हैं और सेम डे की एक्सपायरी थी, उसी एक्सपायरी को ले लेते हैं। अब मैंने इसमें आपको बोला कि आपको ना कोई 9:25 9:15 से भी डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको क्या करता हूँ 9:45 पे ऐसे ही रैंडमली में आया और मेरे को लगा कि यार 10-15 मिनट है, मैं इसको देखना चाहता हूँ। आप 9:45 10 11 12 जब भी आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम पे आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस डेटा रिकॉर्डेड है तो मैं वो टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब आप रियल मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे तो आप जिस टाइम फ्रेम पे आते हैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे कर लेना है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है और इसको टिक को मैं यहाँ पर 30 सेकेंड रखूँगा, 2x करके देखते हैं। और जैसे ही हमारा डेटा जनरेट होता है, अब देखिए हमने सीधा स्टॉप कर दिया। हमें इन मैजिकल लाइन से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 9:25 के आसपास प्लॉट की गई होंगी और करंट मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये बदलती रहती हैं डायनेमिक होने की वजह से। अब आप देखिए डाइवर्जन होता है क्या है। डाइवर्जन का मतलब होता है कि जो इमीडिएट आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है
ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम आपका चला आ रहा है और स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो भी नियरेस्ट सबसे पहली वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो आपका इमीडिएट सपोर्ट होता है। इसके अपोजिट जब आप कॉल साइड में देखेंगे, कॉल साइड के डेटा में जो भी यहाँ पर रिवर्सल की जो भी वैल्यू पहली वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस होता है। तो बस हम इन्हीं दोनों के बीच में ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये डाइवर्जन से डाइवर्जन का ट्रेड है, यहाँ से लेके मार्केट को यहाँ पे जाना है या मार्केट यहाँ पर होता है तो यहाँ से इसको यहाँ पर आना है, तो ये 50-50 चांसेस होते हैं कि आपका डाइवर्जन का ट्रेड इसमें फ्रूटफुल होगा। लेकिन ये है कि आपको एक अपनी पर्टिकुलर वैल्यू मिली है कि इस वैल्यू से ही आपको ट्रेड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 945 पे आए, मार्केट बीच में कहीं जैसे 281 पे चल रहा है तो आपने 281 से कोई ट्रेड ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट है 269 पे बनेगा। या तो मार्केट यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे आता है तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, या हमें मार्केट 281 से बढ़कर 310 लगभग 30 पॉइंट ऊपर मिलेगा तो हम यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं पुट के लिए। तो चलिए इसको हम अपने चार्ट पे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये डेट हमने सेलेक्ट करी थी 31 अक्टूबर की, तो चलिए 31 अक्टूबर में चल के देखते हैं और यहाँ से इसको हटाया जाएगा। हम चलते हैं 31 अक्टूबर में तो आप चलेंगे अक्टूबर में 31 को, सेम डेट की एक्सपायरी है और ये लीजिए ये कहाँ है, यहाँ कहीं पर आ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, और आपने जो डेटा यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की जब आप मार्केट में आए 945-46 का टाइम था, तो इमीडिएट सपोर्ट आपके पास 24,269 है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर 24,269, ये लीजिए 24,269, ये आपका इमीडिएट सपोर्ट की वैल्यू है। ठीक है, अब इमीडिएट रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो 24,310 है। तो 24,310 पे एक वैल्यू डाल दीजिए 24,310। अब हमारा रूल ये कहता है कि डाइवर्जन टू डाइवर्जन में, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि एक तरफा आपको अगर उसको बुलिश होना है तो ऐसे 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 जाता रहेगा, वो अप जाएगा थोड़ा सा डिप लेगा फिर अप जाएगा डिप लेगा, ऐसे करते करते मूवमेंट होता है। तो उसी तरीके से अब आप देखिए, आप में जैसे यहाँ पर 945 के बाद चेक करना है कि आपको कौन सा ट्रेड मिलता है, कहाँ पे मिलता है। ये है आपका 935, 40, 45, 945 के आसपास का ये ट्रेड है। लेकिन 945 पे तो आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये वाला ट्रेड नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा। तो आपका जो ट्रेड बनता है बेसिकली वो यहाँ कहीं से बनता है, जो इसकी नियरेस्ट वैल्यू ये आई है। ये आप देखिए थोड़ा सा आपके डाइवर्जन से पहले से ही पलट गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 34-35 पॉइंट का टारगेट दे रहा है। हमने डाइवर्जन को ड्रॉ किया है तो हम यहीं पे कट करेंगे, क्योंकि हम श्योर नहीं है, हमने कोई एनालिसिस ज़्यादा की नहीं है, तो हम एक डाइवर्जन का ही ट्रेड रखते हैं। जबकि आप देखेंगे जो ये ट्रेड है ये आपके फेवर में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट भी गया है। अगर आप वेट करते हैं तो ट्रेल करते हुए 70 पॉइंट भी गया है, उसके बाद हालांकि मार्केट जा ही रहे हैं। लेकिन इतना ग्रीड हमें दिखाना नहीं है, क्योंकि हमें अपने डिसिप्लिन और अपने जो एक प्रॉपर सेटअप है उस पर काम करना है। खाली एक डाइवर्जन का ट्रेड है तो हम इसको डाइवर्जन तक ही इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अभी चलते हैं, कोई और रैंडम डेट उठा लेते हैं। जैसे अभी हमने अक्टूबर में एक लिया था, अब इससे कुछ और डेट देखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्सपायरी देख लेते हैं। अक्टूबर का हमने देख लिया था, तो अक्टूबर के बाद अगर हम आते हैं नवंबर में, तो चलिए ऐसे रैंडमली इस डेट को पिक कर लेते हैं। और अगर हम 21 को हम पिक कर रहे हैं और इसको अगर देखा जाए, अब वहाँ पे टाइम हमने 9:45, 10 ऐसा कुछ लिया। आज इसमें हम बहुत लेट हो गए, लगभग हमें 11-12 बज गए, तो हमने कहा चलो रैंडमली आते हैं और इतने बजे कुछ देखते हैं क्या होता है। तो जैसे आप इसको प्ले करेंगे, जैसे डेटा आने शुरू होता है आपको स्टॉप करना है। आप देखिए इस केस में ये तारीख है आपकी 21 नवंबर को
12:55 पे अगर आप आए होते, आपने ट्रेड देखा होता, तो उस केस में जो आपका इमीडिएट सपोर्ट है वो ये होता, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू आपको यही शो हो रही है और इमीडिएट रेजिस्टेंस आपके पास ये होता। ठीक है, अब इसको अपने चार्ट पे जाके चेक करेंगे, देखते हैं। और डेट लेनी है आपको, कितना हमने पिक किया था यहाँ पे, 21 नवंबर के आसपास की डेट है। तो चलिए कुछ देखते हैं, इसको चलते हैं हम नवंबर में, 21 नवंबर हमने चुना है। तो चलिए कहाँ है, ये रहा 21 नवंबर। ठीक है, ऑटो करके डेटा ले लेते हैं। 21 नवंबर का डेटा ये है। हालांकि मार्केट बहुत ही साइडवेज रहा है उस दिन, फिर भी चेक करेंगे, क्योंकि डाइवर्जन टू डाइवर्जन तो छोटे ट्रेड है वो मिलने पॉसिबल है। आप देखिए, आपने इमीडिएट जो सपोर्ट ड्रॉ किया है वो 23,310 का किया है। तो 23,310 पे लगभग हम एक लाइन खींच लेते हैं। 23,310 आप देखेंगे ये हमारे इमीडिएट सपोर्ट की वैल्यू आई थी और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो 23,300 लगभग 40 है ना। 23,340 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये लीजिए 23,340। रूल बस यही कहता है कि दोनों डाइवर्जन के बीच में जो पहले आपको मिल जाए आपको वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है और अगले डाइवर्जन तक उसको बुक कर लेना है। इसके अपोजिट अगर आपका ट्रेड आपके नेगेटिव में जा रहा है तो एक डाइवर्जन में आपको उसको क्लोज भी कर देना है। आपको स्टॉप लॉस भी आपका पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हमने लगभग इसको 12:55 1 बजे के आसपास इसको देखा है। 12:55 तो ये कुछ ऐसा रहा होगा। 12 ये रहा, 12, 25, 30, 45, 50, 12:55 लगभग आप यहाँ पे कहीं पे थे। तो अब आप देखिए 12:55 के बाद आपको ये इमीडिएट सपोर्ट पे एक ट्रेड मिला है, ये वाला, और नियरेस्ट डाइवर्जन तक पूरा गया, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट आपके गए हैं। जबकि देखिए डाइवर्जन टू डाइवर्जन में आपने कोई एनालिसिस भी नहीं की है, बस आपने क्या किया, डाइवर्जन को ड्रॉ किया और अपने ट्रेड के लिए वेट किया कि जो वैल्यू पहले मिलेगी उस पर हम ट्रेड करेंगे। जबकि अगर हम इसको हम कैंडलस्टिक के तरीके से देखते तो हम ये देखते कि यहाँ पर तो सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे रेड 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 आया, तो एक्सपेक्ट करते इतनी बड़ी रेड के बाद और भी रेड बन सकती है। लेकिन डाइवर्जन ने आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो देखिए डाइवर्जन भी कितना अच्छा काम करते हैं, है ना। एक आधा एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बस ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने दिए, एक लर्निंग के लिए कि आप इसकी बैक टेस्टिंग करें। आप देखें आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, फिर उसी हिसाब से आप इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एक्सपायरी में चल के देखते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने अभी तो नवंबर में देखा था, अब दिसंबर में देख लेंगे कोई। अब दिसंबर में हम चलते हैं, दिसंबर में कहाँ है, ये है। ठीक है, दिसंबर में सपोज़ हमने 19 दिसंबर वाली एक एक्सपायरी सेलेक्ट कर ली और इसमें डेट हम देख लेते हैं, चलो 18 के आसपास की देख लेते हैं और टाइम इसमें हम चेंज कर देंगे। अब उस दिन हमें लगा कि यार हम 11 बजे के आसपास आते हैं और देखते हैं कि 11 बजे के आसपास हमारा क्या डाइवर्जन हमें मिलता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे डेटा आते आपको स्टॉप करना है। इस तरफ आपको मैजिकल लाइन से कुछ लेना देना नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया, आपको इमेजिनरी लाइन के पास में ये देखना है कि नियरेस्ट आपके पास इमीडिएट सपोर्ट क्या बन रहा है और इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, तो हम ये वाली ट्रेड भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, इजीली आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे आके इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखना है और आप ट्रेड कर सकते हैं। बट इसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी की जो चांसेस हैं आप 50-50 मान के चलिए, है ना। रीज़न ये है क्योंकि मार्केट के क्या सिनेरियो रहे हैं, ये बुलिश में है बेरिश में, हमें कुछ नहीं पता, हम खाली डाइवर्जन को देख रहे हैं। तो 50-50 मान के चलेंगे और हमें ट्रेड करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये हमने डेट कौन सी सिलेक्ट करी है, ये है हमारी 18 दिसंबर की, हमने 11 बजे देखा है। चलो चल के देखते हैं, 18 दिसंबर को चलेंगे अब हम, और ये लीजिए नवंबर दिसंबर को 18 को चलते हैं ऑटो करके। और जो हमने कितने बजे हमारा इमीडिएट सपोर्ट है 24,211 पे है,
24,211 एक बार ड्रॉ करते हैं। डेट है, कौन सी डेट थी ये, 18 को, 24,211, ठीक है। तो 24,211 पे एक लाइन खींचेंगे, 24,211, 24,211, 24,211, चलिए ये बहुत नीचे हो गया, वैल्यू क्या आई है 24,211 की, ठीक है। और हमने क्या पिक किया था, एक सेकंड, 24,211 था ना, 24,211, ओके 24,211। इमीडिएट सपोर्ट की वैल्यू तो बहुत नीचे आ रही है इस दिन, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा नहीं। अब रेजिस्टेंस की बात करके देखते हैं, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,258 पे है, 24,258 पे चेक कर लेते हैं, 24,258 और 24,258, ये बहुत ही पास क्यों आ रही है वैल्यू, एक बार चेक करना पड़ेगा। 258 है और 211 और 258, 40-50 पॉइंट का डिफरेंस है। और इस दिन हमें कोई ट्रेड मिला नहीं है, हम लोगों ने इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए बट हमारी वैल्यू पे आया नहीं, तो हमने कोई ट्रेड किया नहीं। एटलीस्ट आपको इसमें कोई लॉस नहीं है, अभी तक आपने जितनी भी टेस्टिंग की है उसमें आप प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। तो चलिए एक आधा और चेक करके देख लेते हैं और इसी दिसंबर में देख लेते हैं, क्योंकि दिसंबर का हमारा निकला नहीं था। तो हमने अब क्या करते हैं, इसको एक्सपायरी भी चेंज करके देख लेते हैं। चलिए हम एक्सपायरी को चेंज करते हैं, नेक्स्ट वाली कोई, और इसमें करके देखेंगे लगभग 24 तारीख को देख लेते हैं। और डेट, इसमें टाइम भी चेंज करते हैं, लास्ट टाइम हमने 11 देखा था, अब हम इसको थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, लगभग देख लेते हैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो साढ़े 10 बजे के आसपास अगर हम देखें तो अभी ये 24 दिसंबर का डेटा है, 10:30 बजे का, ठीक है। चलते हैं पहले 24 दिसंबर का 10:30 बजे का डेटा देखते हैं। ये दिसंबर 24 दिसंबर को हम चलते हैं, 10:30 बजे का डेटा ही हम देखेंगे। और इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। हमारी इमेजिनरी लाइन के पास पुट साइड में जो भी सबसे पहली रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ तो ब्रेकडाउन है, सबसे पहली यही है, तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट हो गया और यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस ये हो गया, क्योंकि सबसे वैल्यू यहीं से शुरू हो रही है, इससे पहले तो सब ब्रेकडाउन वगैरह है, ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चल रहा है। तो 23,807 एक वैल्यू आई है, 23,807 और 23,807 पे हम ड्रॉ करेंगे, 23,807, 23,807, ठीक है जी। ये इमीडिएट सपोर्ट हो गया था। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर देखें 23,853 है, 23,853, 23,853। ये कुछ डेटा बनता है और कितने बजे हमने देखा था इसको, 10:30, तो 10:30 बजे के बाद हमारा ट्रेड बनेगा। ये है 10, 15, 20, 25, ये 10:30 लगभग ये आपको एक ट्रेड आपके इस डाइवर्जन को टच कर रहा है। और अगर आप यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट करते हैं, रीज़न ये है क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है, तो आप ये देखिए कुछ समय के लिए ऑलमोस्ट आपके अगेंस्ट में कितने पॉइंट गया था, शुरू में देख लेते हैं, 9-10 पॉइंट गया है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप 50 पॉइंट का अपना टारगेट लेके चल रहे एक डाइवर्जन में, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी रखना है। तो स्टॉप लॉस तो कहीं भी हिट नहीं हुआ है, ये भी आपका देखेंगे आपको प्रॉफिट देकर गया है, वन डाइवर्जन ईजिली देके गया, हालांकि डाइवर्जन आते आते आपको काफ़ी समय लग गया, बट देखा जाए तो हमारा डाइवर्जन से डाइवर्जन का ट्रेड ऐसे ही किया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही ईजी ट्रेड है, इसके लिए कुछ प्रीवियस एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये बेसिकली उन सभी लोगों के लिए है जो मॉर्निंग से मार्केट को देख नहीं पाते, बट उनको लर्निंग की इच्छा है, वो
स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन के खाली समय में किसी भी वक्त आकर वो क्या कर सकते हैं, अपने डाइवर्जन को देखकर डाइवर्जन से डाइवर्जन का ट्रेड ले सकते हैं। एक बार रूल को मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, किसी भी टाइम फ्रेम में आइए, डाइवर्जन से डाइवर्जन को आपको ट्रेड करने के लिए सिर्फ आपको क्या देखना है कि इमीडिएट आपका सपोर्ट क्या है, इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है। इन दोनों में से जो भी आपको पहले मिल जाए आप उस पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जब पहला मिल चुका है सपोज, तो आप दूसरे को नहीं करेंगे। ठीक है, बस यही है सिंपल सा रूल। और इसमें भी आपका क्या है कि आप देखिए, अगर सपोज़ आप बीच में आते हैं, ये एक टाइम देख लीजिए, अगर आपने देखा आप 10:30 बजे के आसपास आते हैं लेकिन मार्केट 853 पे चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम कैंडल देख के रेड है तो हमने पुट ले लिया, ग्रीन है तो हमने कॉल ले ली। तो आप प्रॉपर अपनी वैल्यू का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा तभी आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा तभी आप ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर भी आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग में। आप किसी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी पे, सिंपल से सेटअप पे भी काम करेंगे, लेकिन कंटिन्यूस उस पर आपको काम करना पड़ेगा। 4-6 महीने आप काम करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहता है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। तो ये डाइवर्जन से डाइवर्जन के ट्रेड आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अगर थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव एनहेंसमेंट होती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।